हेलो गाइस। तो आज मैं आ चुकी हूँ आयुषीज़ लाइफस्टाइल पर एक नया ब्लॉग लेकर। मेरे भैया की शादी, तो ये ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं अभी कर रही हूँ, लेकिन शादी के वीडियोस अब आपको इसके आगे से दिखेंगे। तो प्लीज़ सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखें। एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आपको मेरे भैया की शादी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना कमेंट्स में। थैंक यू। चलिए अब आप पूरा वीडियो एंजॉय कीजिए। तो यहाँ हम निकल चुके हैं ललितपुर के लिए, क्योंकि हमारा जो शादी का डेस्टिनेशन है वो ललितपुर है। एंड ये रही मेरे हाथों की मेहंदी। एंड आई एम एक्साइटेड फॉर भैया की शादी। तो मैं रेडी हूँ। एंड यहाँ से जाने के बाद तुरंत हमारा हल्दी फंक्शन है, इसलिए मैं हल्दी मेहंदी आउटफिट्स ऑलरेडी पहन कर मैं हल्दी आउटफिट यहाँ से पहन कर गई थी। एंड आपको मेरी मेहंदी कैसी लगी बताना। एंड ये हम पहुँच चुके हैं हमारी ताई जी के घर ललितपुर में। एंड डेकोरेशन आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी है। एंड यहाँ पे लग रही थी भैया को मेहंदी। एंड ये उनके जो फ्रेंड है उन्होंने भी मेहंदी लगाई थी। एंड मैंने भी लिखवाया था भाई की शादी। एंड मेहंदी बहुत अच्छी लगी थी। एंड इसके बाद ये मेहंदी का कुछ फ़ोटोशूट जिसमें दादी थी। एंड ये भैया रेडी हो चुके थे यहाँ पर। एंड मैंने पहना था हल्दी में ग्रीन आउटफिट, क्योंकि थोड़ा अलग होना तो बनता है। एंड ये आउटफिट मैंने कृषि बुटीक से बनवाया है। ये जो सूट है वो पूरा उन्होंने बनाया है। एंड कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट्स में बताना। एंड फिर यहाँ हुई हमारी हल्दी फंक्शन चालू। एंड ये हमने पहले हल्दी के लिए टब में भैया को बिठाया। एंड फूलों से बहुत अच्छे से खेला, डांस किया। ढोल वाले भैया भी आए थे। एंड रिकॉर्डर अंकल भैया रिकॉर्ड भी कर रहे थे। एंड बहुत डांस किया। हल्दी वाले दिन का है ये क्लिप। हल्दी मेहंदी एक ही दिन हुआ था। एंड हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। ये दीदी, जीजू, पापा, मम्मी, दादी, बुआ सभी लोग थे। और कुछ फैमिली मेम्बर्स अभी आने बाकी थे, तो वो आपको आगे दिखेंगे वीडियोज़ में। एंड ये मेरी दादी हैं, ताई जी हैं। ये बीच वाली ताई जी है, बड़ी ताई जी नहीं है। एंड ये मामियाँ हैं दोनों। एंड सब लोग मिलके बहुत सारा डांस कर रहे थे। पापा ने, दादी ने, भैया ने, खुद भी। एंड हम सब ने, दीदी ने, दोनों दीदियों ने, जीजू ने, सब ने बहुत सारा डांस किया। एंड मैंने ग्रीन कलर का आउटफिट पहना था। फिर यहाँ हुई हल्दी सेरेमनी। उसके बाद फिर दीदी और जीजू का डांस, फिर दीदी का अकेले का डांस। एंड दीदी बहुत अच्छा डांस करती है, इनकी ये रील आपको दिख जाएगी। एंड ये पारू दीदी है जिन्होंने बहुत अच्छा डांस किया था। एंड जीजू ने भी साथ में। एंड ये मेरे मम्मी पापा हैं जिन्होंने डांस किया था। एंड ये रही भैया की मेहंदी। एंड ये हमारे कुछ फ़ोटोशूट्स। ये मेरी फैमिली है। एंड ये दादी, बुआ सभी लोग हैं। ये बीच वाली बुआ है मेरी। एंड उसके बाद आया मेरे परफॉर्मेंस की बारी, जिसमें मैंने डांस परफॉर्मेंस दिया था। ये आपको इंस्टाग्राम पे आयुषीज़ लाइफस्टाइल इंस्टाग्राम हैंडल है, उस पर मिल जाएगा ये वाला परफॉर्मेंस। एंड ये आदि के साथ में थोड़ी सी मस्ती। ये रील ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे आ चुकी हैं, वहाँ से देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे ये हुआ मायरा का फंक्शन, जो सुबह सुबह से होता है। एंड फिर यहाँ पे और भी लोग आ गए थे, मेरी दीदी, जीजू। एंड उसके बाद अगर शादियों में हम कज़न्स मिलके एक साथ में एक रूम में रेडी ना हो तो फिर शादी ही किस चीज़ की। एंड यही तो इंडियन वेडिंग का सबसे बड़ा फ़न है। तो यही हम लोग कर रहे थे। हम लोग इंगेजमेंट के लिए रेडी हो रहे थे। एंड ये हमारी कृष्वी, जिसको बहुत ही प्यारी लग रही थी, तो सब ने बोला टीका लगा दो। एंड मैं रेडी हो चुकी थी इंगेजमेंट के लिए। एंड ये ड्रेस दीदी का सिलेक्ट किया हुआ था। एंड उसके बाद फिर हमने इंगेजमेंट के वेन्यू पे जाके बहुत सारा फिर से डांस किया। एंड उसके बाद हम स्टेज पर ले गए भैया को। एंड भाभी भी आ चुकी थी। एंड मेरी भाभी बहुत प्यारी लग रही थी। एंड उसके बाद यहाँ पर हुई हमारी इंगेजमेंट सेरेमनी। एंड दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे, गॉड ब्लेस देम। एंड भैया और भाभी बहुत 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 प्यारे लग रहे थे। भाभी का लुक भी बहुत अच्छा लग रहा था। एंड दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे थे। एंड ये फिर हमारे कुछ फ़ोटोशूट्स जो कि हम लोगों ने सबने फैमिली मेम्बर्स ने मिलके कराए। एंड ये बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो एक फ़ोटो में तो आने से रहे। एंड ये मेरे कुछ फ़ोटोग्राफ्स जो कि मैंने वहाँ पे क्लिक कराए थे, जो कि मैं सेल्फ़ रेडी हुई थी। एंड इसके बाद हम पहुँच गए बारात के लिए रेडी होने। एंड मैं गई थी पार्लर। एंड साक्षी ग्लैम एंड करके कोई पार्लर है, वहाँ पे उन्होंने मेरा मेकअप किया था। एंड आपको कैसा लगा मेरे ये लुक बताना। एंड अब हम निकासी के लिए रेडी हो चुके थे, भैया भी रेडी थे। एंड सभी को ही रेडी था निकासी करने के लिए। रात में बारात को निकालने से पहले निकासी की जाती है जो, उसके लिए। एंड यहाँ पर वही सारी रस्में चल रही थी। मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, बट हाँ यही सब मैंने थोड़ा बहुत जो है वो रिकॉर्ड कर लिया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर भी करना इस लिंक को, इसको, ताकि आप सभी को पता चले कि मैंने कैसे हम लोगों ने शादी इंजॉय करी। एंड फिर आती है बारात की बारी। एंड बारात और डांस दोनों ही बहुत ज़रूरी है। बारात में डांस तो है ही। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैं तो बहुत खुश थी
डांस करने के लिए एक्साइटेड भी थे। एंड उसके बाद फिर हम सभी लोगों ने कम से कम 1 से 1.5 घंटा बारात में डांस किया। एंड हम उसके बाद लेकर पहुँचे अपनी बारात। एंड यहाँ पर सभी लोगों ने अच्छे से डांस किया। ये मानसी दीदी हैं एंड मम्मी, भाभी, दोनों भाभियाँ, बहुत सारी भाभियाँ हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पर अभी 2 ही दिख रही हैं। एंड ये चारू दीदी हैं, सभी लोग दिखेंगे आपको व्लॉग में। तो हम लोगों ने बहुत सारा डांस किया। एंड ये मैंने भैया के बग्गी पे बैठ के भी वीडियो बनाया। भैया कुछ बात कर रहे थे तो उन्होंने मेरे कैमरे में देखा नहीं। एंड डांस कंटिन्यू चलता रहा। 1 से 1.5 घंटे हमने अप्रॉक्स डांस किया। एंड हम सभी के लुक्स कैसे लग रहे हैं आप बताना ज़रूर। एंड सबसे अच्छा लुक किसका लगा, अगर आपने थोड़ा भी नोटिस किया हो तो। वीडियोज़ में तो दिख ही रहा है, वैसे मुझे तो सबसे अच्छा पारू दीदी का लुक लगा। एंड उसके बाद भैया की बारी आई। एंड भैया ने भी बहुत सारे डांस किया, मतलब बहुत ज़्यादा उनके फ्रेंड्स ने मिलके और हम सभी ने, फैमिली मेम्बर्स ने बहुत ज़्यादा डांस किया। एंड इसीलिए तो इंडियन वेडिंग्स फेमस है, बारात के डांस के लिए एंड डांस के लिए बेसिकली। एंड सब लोग फैमिली में मिलते हैं, खाना खाते हैं, साथ में रेडी होते हैं, यही है इंडियन वेडिंग। एंड मुझे तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है जब सब लोग साथ में होते हैं। एंड हम सब ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत 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 ज़्यादा। एंड उसके बाद भैया के फ्रेंड्स इस तरीके से उनको कंधे पे बिठा कर लेकर गए ऊपर स्टेज पे। एंड फिर ये है मेरे कुछ पिक्चर्स, फुल पिक्चर्स। मेरी ड्रेस कैसा लगा, ये भी मैंने कस्टमाइज़ कराया है, स्क्रैच से आउटफिट बनाया हुआ है मेरा। एंड ये कृष्ण बुटीक पे से बनवाया है झांसी में। आप चाहें तो आप उनसे कांटेक्ट करके बनवा सकते हैं। एंड ये रहे हमारे कुछ फ़ोटोग्राफ्स, इसमें भैया भाभी, ये भी मेरे भैया भाभी हैं एंड ये भैया के फ्रेंड हैं। एंड यहाँ होती है हमारे ब्रांड न्यू कपल की एंट्री। एंड ये एंट्री भी बहुत अच्छी थी, भाभी और भैया बहुत प्यारे लग रहे थे इस वाले आउटफिट में भी। एंड मेरी भाभी बहुत सुंदर लग रही थी। एंड ये कुछ स्टेज पे जयमाला फ़न, जो कि ऑलमोस्ट सभी शादियों में होता ही है, तो हमारे यहाँ भी वही हो रहा था। एंड उसके बाद फिर हुई हमारे घर में जयमाला। एंड बहुत 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 अच्छा लग रहे थे दोनों भैया भाभी, दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे। एंड जयमाला देखने के बाद मतलब बिल्कुल राम सीता जी की जोड़ी लग रही है, बहुत ही प्यारे, बहुत ज़्यादा प्यारे। आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे बताना कमेंट्स में। एंड फिर हमने इस पे रील बनवाई सभी ने, कृष्वी ने भी, दीदी जीजू सब ने, हम सब ने इसमें रील बनाई इस वाले वॉकअवे पे। एंड उसके बाद ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स। एंड देन हमने खाया खाना भैया भाभी के साथ में मिल के। अप्रॉक्स रात के 2 बज चुके थे। एंड फिर कपड़े चेंज करके हमने फिर से छोटी सी एक रील बनाई। ये सारी रील्स आपको मेरे और दीदी के दोनों के इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। एंड ये फूफा जी ओली भर रहे थे भाभी की। एंड फिर ये जूता दुकाई वाला रस्म चल रहा था, जहाँ पर थोड़ा सा फ़न चल रहा था। एंड उसके बाद फिर ये मॉर्निंग का टाइम था जब विदाई होने वाली थी। उसके पहले तो हम लोग सब बातें कर रहे थे एंड सब लोग जा रहे थे, तो अच्छा नहीं लग रहा था। एंड यहाँ हमारी भाभी आ चुकी हैं हमारे घर। एंड हमने किया उनका बहुत प्यारा सा वेलकम। एंड उसके पहले यहाँ पे चल रहा था नेक का कोई सीन कि मतलब देवर हैं तो वो कुछ नेक वेक चल रहा था उसमें। एंड उसके बाद वेलकम वेलकम होगा, तो सभी लोग उन्हीं का वेट कर रहे थे कि भाभी को उतार के एंड फिर वेलकम करेंगे हम सभी। तो ये ताई जी हैं, दादी हैं, मम्मी हैं, मामियाँ हैं, सब लोग मिलके भाभी को उतारने के लिए पहले टीका किया गया। भाई का टीका हुआ पहले एंड उसके बाद फिर भाभी का भी होगा, अभी आरती होगी, सब कुछ। तो ये गाड़ी से उतारने का नेक होता है हमारे में, तो भाभी को लेके आते हैं जो उनके लिए तो मेरा भाई लेकर आया था। एंड उसके बाद हमारी भाभी उतरी। एंड सबसे पहले देखिए आप, उन्होंने पैर छुए ताई जी के। एंड फिर उसके बाद अब लगेंगे यहाँ पर उनके हाथे। एंड मैंने भी ये सब चीज़ें फ़र्स्ट टाइम देखी हैं कि ऐसा वेलकम होता है एंड ऑल। तो मुझे ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है कि और क्या होता है या फिर क्या हुआ, बट मुझे जितना मुझे पता था एंड जितना मैं रिकॉर्ड कर पाई वो मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। एंड मेरी भाभी इस वाले लुक में भी बहुत ही प्यारी लग रही थी, थोड़ी थकी हुई थी। एंड इसमें ना भाभी को दादी के छोरे से हाथ पोंछने थे, तो वो थोड़ा मना कर रही थी कि अरे नहीं नहीं मैं नहीं पोंछ रही, गंदी हो जाएगी साड़ी एंड ऑल। बट ऐसा रस्म होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी ठीक है, उन्होंने किया। एंड फिर ये टीका हुआ। एंड अब होगी इसके बाद आरती। एंड उसके बाद हमारी भाभी हमारे घर में करेंगी एंटर। तो ये यहाँ पे बस वही चल रहा था, सब लोग उनको थोड़ा सा सब घूंघट घूंघट सही कर रहे थे। एंड ये भैया का भी टीका हुआ एंड आरती होगी अभी। एंड इसके आगे फिर क्या कहते, ताई जी ने करी आरती भैया और भाभी की मिलके दोनों की, टीका वीका लगाया। एंड अब ये भाभी को अंदर आने के लिए कलश गिराना था, तो उन्होंने अपना कलश गिराया। पहले मामी लोग सब कुछ सेट कर रहे थे यहाँ पे। एंड अब यहाँ पे कलश गिरा के भाभी अंदर आएंगी।
यहाँ पे कलश गिराने वाली रस्म हुई एंड उसके बाद फिर भाभी के पैरों के निशान वो लिए गए। तो इसमें आलते में उनके पैर रखवा के एंड हम लोगों ने उनके पैरों के वो लिए एंड उसके बाद बहुत सारे फ्लावर्स हम लोग पीछे से डालते जा रहे थे एंड भाभी का इस तरीके से किया वेलकम हम लोगों ने। एंड इसके बाद वेलकम के बाद हमारी भाभी की मुंह दिखाई हुई, जिसमें दादी ने देखा पहले गूजे से मुंह एंड होती है ये सारी रस्में। एंड इसके बाद सब लोगों को एक एक करके भाभी को उठा के डांस करना था, तो इसमें मम्मी ने, दीदी ने, सब लोगों ने ये रस्म भी पूरी की एंड इसमें भी बहुत मज़ा आया। सब लोग भाभी को उठा रहे थे एंड ऐसे गोदी में लेके डांस कर रहे थे एंड ऐसे ही होता है हमारे घरों में, तो ऐसी रस्म होती है। तो इसमें सबने, किसी ने डांस किया, किसी ने गोदी में उठाया। ये मामियाँ हैं, सभी ताई जी हैं एंड उसके बाद हम लोगों ने द्वार छिकाई की रस्म करी, जिसमें हम लोगों ने डिमांड करा कि हमें अच्छा खासा नेक चाहिए भैया से। एंड भैया वही बोल रहे थे कि बहुत खर्चा हो गया शादी में, बाद में ले लेना, बाद में ले लेना। एंड ये रही नेक्स्ट डे की क्लिप। भाभी मेरे लिए लाई थी गिफ्ट, तो मैंने इसको, वो बोली यहीं पर ओपन करो और बाद में घर जाके नहीं करना है। तो ये बहुत ही प्यारा सा बैग लेकर आई थी एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगा एंड भाभी ने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया एंड वी हग ईच अदर। एंड उसके बाद ये हुआ रात को फंक्शन, जिसमें भाभी ने बजाई बहुत ही प्यारी सी ढोलक अच्छी सी एंड उसके बाद उन्होंने गाने भी गाए एंड बहुत अच्छा गाना गाया भाभी ने। एंड इसके बाद हम लोगों ने डांस परफॉर्मेंसेस वगैरह की। आप ओरिजिनल वॉइस में मेरी भाभी का गाना सुनिए पहले। एंड फिर सिलसिला हुआ डांस परफॉर्मेंसेस का चालू, जिसमें सबसे पहले चारू दीदी ने डांस किया एंड वो तो वैसे भी बहुत ही अच्छा डांस करती हैं एंड उन्होंने अपने सॉन्ग सेलेक्ट करके रखे थे तो उस पर डांस किया। एंड फिर ये मैंने डांस किया भाभी के लिए, और ये वाला गाना और ये वीडियो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। ये मैंने पूरा वहाँ पर अपलोड कर रखा है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं कौन सा गाना था। आप अगर चाहें तो गैस करके मुझे बता सकते हैं, अगर किसी ने इंस्टाग्राम रील देखी होगी तो उसे पता चल जाएगा। एंड ये बाकी सभी लोगों ने भी डांस किया एंड इसमें कुछ वीडियोस क्लिप्स में रह गई हैं ऐड करने को, जिसमें ताई जी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। एंड ये भाभी का फिर से गाना ओरिजिनल वॉइस में। क्या बात है, सुरमई लड़की। एंड ये नेक्स्ट डे सुबह सुबह आए थे ये लोग एंड इन्होंने नेक वेग लेने के लिए एंड भाभी को और भैया को आशीर्वाद देने के लिए। तो बहुत ही अच्छे से ये लोग बढ़िया खुश होकर हमारे घर से गए एंड बहुत सारा आशीर्वाद हम सभी लोगों को देकर गए हैं। तो बहुत अच्छा लगा इन सब के साथ। एंड इसके बाद टाइम था बाय बाय बोलने का भाभी को एंड मैं झांसी वापस आ रही थी, तो उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि नहीं जाओ नहीं जाओ एंड मुझे भी लग रहा था, बट ठीक है, काम था, आना था। एंड ये कुछ पिक्चर्स हैं जो हमने लिए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, लाइक शेयर एंड कमेंट।